प्रॉब्लम है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कॉनिक्स। अब देखें, जैसे कि इस सवाल के अंदर हमें ये बताया नहीं गया कि आप इसको ग्राफिकली करें या जो है वो अलजेब्रिकली करें। हम इसको दोनों तरह से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। दूसरे ग्राफिकली हम सिर्फ देखेंगे कि हमारा जो अलजेब्रिकली हमने इसको सॉल्व किया है क्या वो उसको जस्टिफाई करता है। वो चूंकि ग्राफ हम इतना क्लियर नहीं बना, इतना एक्यूरेट नहीं बना सकते बाय हैंड, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको अलजेब्रिकली देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे दोनों कॉनिक्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करें। अब अगर कॉनिक को देखें तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव, इसका मतलब है ये क्या है, ये एक हाइपरबोला है, ठीक है, ये हाइपरबोला है। इसी तरह से अगर आप सेकंड कॉनिक को देखें तो वो क्या है, उसमें वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो ये भी एक हाइपरबोला है। लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि जो पहला हाइपरबोला है, ठीक है, वो जो है आ, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, चूंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, जबकि दूसरा हाइपरबोला देखें तो उसमें वाई स्क्वायर पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वर्टिकल हाइपरबोला है, ठीक है। पहले तो हम अलजेब्रिकली देखते हैं, सीधा सीधा हम इसको सॉल्व करेंगे। दो हमारे पास जो है वो इक्वेशंस हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है जी 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और हम जानते हैं कि हमारे पास कितने पॉइंट्स आएंगे, 4 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। अब 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन जो है वो, उसमें मैं एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखता हूँ माइनस 2x स्क्वायर उसी साइन के साथ, प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब हम किसी एक कोफिशिएंट को, यानी किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 2 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करा दूं मैं 3 के साथ, इसको 2 के साथ और इसको 3 के साथ, तो आप देखें ये बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 24, जबकि दूसरी एक जो इक्वेशन है वो बन जाएगी माइनस 6x स्क्वायर प्लस, चलो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 21। अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, इक्वेशन नंबर, चलें इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखें ये कैंसिल आउट हो गया, और 9 माइनस 8 वाई स्क्वायर, यानी 9 माइनस 8 1 वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, और 24 प्लस 21 45, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 45, ठीक है। अब इस वाई स्क्वायर 45 जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन के अंदर वापस पुट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वाई स्क्वायर को, चलें इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर पुट करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर, यानी पुटिंग, आप ये 7 स्टेटमेंट्स लिखिएगा, मैं तो सिर्फ आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, यानी इक्वेशन 1 से मुराद ये है मेरी, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने इसको 1 का नाम दिया था। 3x स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर कितना है 45 इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा जी 3x स्क्वायर और माइनस 45, ये माइनस 60, सॉरी ये कितना बन जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 40, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, ठीक है 180, और 180 ये माइनस 180 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 180 और प्लस 12, ठीक है प्लस 12, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं जी 192। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 192, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड करा दें 3 के साथ, तो 3 6 are 18, 3 4 are 12, 64। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 8, ठीक है, जबकि y का अगर आप स्क्वायर रूट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45, ठीक है, जिसको आप अगर करना चाहें, मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 45 को लिखा जा सकता है
9 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5, 3 स्क्वायर रूट 5। लेकिन ये भी आप इसको एज एन आंसर लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गए, +-8 और जो है +-45। क्या मतलब हुआ, यानी हमारे पास जो 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। पॉइंट ए, एक पॉइंट होगा जी जब एब्सिसा ए तो y ऑर्डिनेट +45, फिर होगा जब एब्सिसा 8 तो ऑर्डिनेट -√45, और तीसरा पॉइंट होगा जब एब्सिसा -8 तो ऑर्डिनेट +45, और चौथा पॉइंट होगा जब एब्सिसा -8 तो ऑर्डिनेट -√45। यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर अगर हम अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लेने के लिए, मतलब आइडिया लेने के लिए, अगर मैं इन तमाम जो हमारे पास इक्वेशंस हैं हाइपरबोला की, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और इसको मैं उस फॉर्म में लेके आऊँ, किस फॉर्म में, आप देख सकते हैं जी हमारे पास बन जाएगा ये, अगर मैं 12 से इसको भी डिवाइड करा दूँ, इसको भी डिवाइड करा दूँ, इसको भी डिवाइड कर दूँ, तो ये बन जाएगा x² / 4 माइनस y² / 3 इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये बन जाएगी। 7 से इसको भी डिवाइड कर दो, 7 से इसको भी कर दो, 7 से इसको भी कर दो, तो बन जाएगा y² / 7/3 माइनस x² / 7/2 इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म, मतलब अगर a² और b² की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा x² / 2 का स्क्वायर माइनस y² / स्क्वायर रूट 3 डालना पड़ेगा और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक हाइपरबोला है, ये है जी y² / स्क्वायर रूट 7/3 का स्क्वायर और माइनस x² / स्क्वायर रूट 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आप, मैं इनको रफली यहाँ पे ग्राफ करता हूँ, अगर मैं इनको अंदाजन यहाँ पे ग्राफ करता हूँ, ठीक है, फर्ज कर लिए मेरे पास y एक्सिस है, चलें जी, यहाँ पे ये मेरे पास y एक्सिस है, चलिए ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है। मैं सिर्फ अंदाजन यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आपको पता चलेगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये चूंकि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टली होगा, तो इसमें जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 2, ठीक है, 2, यानी एक तो ओरिजिन सेंटर तो दोनों के 0 पे, ठीक है। अच्छा ये है 2 0, ठीक है, वर्टिसेस होंगे इसके 2 0, तो 1 और 2 0, एक वर्टेक्स ये हो गया, और 1 और -2 0, एक वर्टेक्स ये हो गया, ठीक है। ये है 2 0 और ये है -2 0। जबकि दूसरे का स्क्वायर रूट 3 कितना होता है, अगर आप स्क्वायर रूट 3 को देखें तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1.7। तो फर्ज करें ये 1 है और ये 2 है, तो 1.7 ये एक पॉइंट ये, और ये -1 और ये 2, तो ये 1.7। इसका मतलब 0 1.7 पॉजिटिव, और सॉरी यहाँ पे 1.7 और इस तरह से 0 -1.7, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे, अब चूंकि ये एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास हाइपरबोला है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। और इसी तरह से अब मेरे पास टाइम जो है वो शॉर्ट हो रहा है, वरना मैं आपको ये कंप्लीट करके देता, ठीक है। इसी तरह से आप जो है इसको भी आप जो है वर्टिकली प्लॉट करके चेक करें, ठीक है, वर्टिकली प्लॉट करें और देखें हमारे पास, या यूं कर ले, मैंने तो बहुत इसको जोड़ दिया, बेसिकली इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से इसको वर्टिकली आप दूसरे को भी ड्रॉ करें और आप देखेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने ढूंढे हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट वो वही होंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे।